अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के हवाले से, और मूव करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इन रेशियो ए रेशो बी ए इज़ कॉल्ड। अब ये दो बेटा पोजीशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे ए रेशो बी लिखा है तो फर्स्ट वाला ए दूसरे वाला बी जो है वो, तो जो फर्स्ट पे आएगा उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। तो ये आपने इसकी पोजीशन जो है वो याद रखनी है। तो इस तरह बेटा आपका ये एमसीक्यूज नंबर जो है सेकंड वाला जो है वो आएगा। नेक्स्ट इसी तरह उसने कहा कि अगर x रेशो y हो तो y वाला जो है वो क्या कहलाएगा, वो होगा आपका कॉन्सिक्वेंट। ठीक है बेटा, तो ये आपने दोनों पोजीशंस के नाम याद रखने हैं। तो इस तरह आपके ऑप्शन नंबर ये सी आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर थर्ड एमसीक्यूज में ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी दिया गया है, ठीक है। और उसमें वो कहता है कि मुझे बताओ कि ये जो ए और डी है, मतलब कि ये वाली जो दो पोजीशंस पे वैल्यूज़ हैं, इस पोजीशन का नाम क्या है। तो बेटा ये जो साइड्स वाली होती हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है, ये एक्सट्रीम आ जाएंगी। तो इस तरह ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। और फोर्थ वाले में उसने अब रिक्वायर्ड किया है कि अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो तो बी सी पोजीशन पे जो वैल्यू हैं जो दरमियान में आ रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो वो बेटा हमारे पास होती है मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 की तरफ। तो 5 में कहता है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कि अगर ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी हो तो यहाँ से हमने रिजल्ट ड्राइव किया, क्योंकि मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर आप करोगे तो ये बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी आएगा। तो अगर यहाँ पर वो कहता है कि बी पोजीशन क्या है, तो बी बेटा जाहिर बात है ये दरमियान में आ रहा है तो ये मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये मीन जो है ना वो कहलाएगा। इसी तरह 6 पे अगर हम देखें तो 6 में वो कहता है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी देन सी इज सेड टू बी। अब ये सी जो है ये देखो ना, पहले ए आया फिर बी आया फिर सी आया, तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना सी, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे थर्ड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 7 है। 7 में बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। इसमें इसने कहा कि अगर 4 रेशो एक्स इक्वल टू हो 5 रेशो 15 के, तो x की वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड करके दो। तो हम सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 3 ज़ार 15 और 4 3 ज़ार 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेटा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है। तो बेटा जब u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी स्केयर दिया गया है, अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम ख़त्म करते हैं तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट कोई वैल्यू आती है जिसको हम जनरली k से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है वो आप देखो तो आपका ये बन रहा है एमसीक्यूज नंबर 2। ठीक है, तो ये इस तरह आपका ये 8 एमसीक्यूज भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह बेटा पहले उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ दिया था, अब उसने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ दे दिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में भी वही चीज़ यूज़ होगी कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म होगा तो इक्वल टू के साथ कोई कांस्टेंट जो है वो आता है, तो k/x³ जो है वो हमारे पास बनेगी वैल्यू। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ज़रा अच्छे से समझना है आपने। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसके जो हैं ऑप्शंस हैं वो लिख लेता हूँ। u इज़ इक्वल टू डब्ल्यू के स्केयर, और b जो है वो उसने दिया गया u इज़ इक्वल टू वी के स्केयर, c उसने दिया u इज़ इक्वल टू डब्ल्यू स्केयर के, एंड d उसने दिया u इज़ इक्वल टू वी स्केयर के। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है ना वो उसने दिए।
अब स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट है जी u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k, ठीक है। अब फर्स्ट एमसीक्यूज पे अगर आप गौर करें और उससे पहले अगर स्टेटमेंट पे देखो तो 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं u v w एंड k, ठीक है। अब फर्स्ट पे आप गौर करो तो u भी है, w भी है, k भी है, तो मिसिंग कौन सी है वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, v जो है मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने v को कंपेयर किया है। अब जरा देखें, मैं इसको करता हूं u ओवर v इज इक्वल टू k, और दूसरी तरफ भी मैं लिख सकता हूं v ओवर w इज इक्वल टू k। अब चूंकि यहां पर v नहीं है, इसका मतलब है कि v को उसने कंपेयर किया, तो मैं v को एक तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। जैसे ये u ओवर k इज इक्वल टू v बन जाएगा, और अगर इसको मैं करूं तो w इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इक्वल टू इसके है और v इक्वल टू इसके है। तो अगर दोनों v को हम इक्वल कर दें कि u ओवर k इज इक्वल टू w k, ठीक है। नेक्स्ट k डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, चूंकि उधर भी k है तो ये बन जाएगा k स्क्वायर। तो बेटा देखो तो हमारे पास ये u इज इक्वल टू डब्ल्यू के स्क्वायर जो है वैल्यू ड्राइव हो गई जब हमने v को कंपेयर किया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। तो फर्स्ट ही आपका जो है एमसीक्यूज आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप देखो तो सेकंड वाले में u v एंड k दिया है, उसका मतलब है कि उसने w को जो है ना वो दोनों वैल्यूज़ के अंदर कंपेयर किया है, लेकिन w कंपेयर हो नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है कि दोनों वैल्यूज़ में w है ही नहीं, इस वाली वैल्यू में w है ही नहीं, इसमें है। तो कंपेयरिंग के लिए दोनों में वैल्यू का वेरिएबल का मौजूद होना ज़रूरी है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारे पास सॉरी बी ऑप्शन भी क्लिक नहीं होगा और डी ऑप्शन भी क्लिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर W से कंपेयर किया गया है। W के लिए दोनों वैल्यूज़ के साथ W को आना ज़रूरी था, जो कि अब नहीं है, ठीक है। अब रह गया A और C। तो C में देखो तो उसमें भी U W एंड K है, तो V के साथ ही कंपेयर किया, और V के साथ कंपेयर करने के साथ A की वैल्यू ड्राइव होगी, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आ चुका है। तो इस तरह बेटा ये आपने इसको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करके इसको कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, मोस्टली बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है इसमें। तो हम इस तरह ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। वैल्यू उसने दी है, तब वैल्यू जारी बात है कि थर्ड प्रपोर्शन है तो एक्स वाई के अलावा ही हम जो है वो लेट करेंगे। तो मैं जो है वो a जो है वो लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास जो a इज इक्वल टू वाई की पावर 4 बाय a जो है वो सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, तो इसका ये ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है जिसमें x रेशो y इज इक्वल टू v रेशो w दिया है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में जो लास्ट वाला वेरिएबल होता है उसको हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो w हमने फाइंड करना है, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा वी वाई बाय एक्स। तो ये देखें ऑप्शन है आपके पास v जी, ये बेटा आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बन रहा है। नेक्स्ट 8 है हमारे पास, a रेशो b इज इक्वल टू एक्स रेशो y, और इस पे अल्टरनेटो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो क्या बेटा मैं इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, a ओवर b इज इक्वल टू एक्स ओवर y, तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। तो अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये वाली जो एंट्रीज हैं जिसको हम नॉन डायगोनल कह सकते हैं, ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको रिप्लेस करना है कि a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y। तो आप देखो ये ऑप्शन आपके पास है जी, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इस तरह ये बेटा आप इसका आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह इन्वर्टेंडो है, तो इन्वर्टेंडो को की प्रॉपर्टी भी हम जो इसी तरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्टेंडो में इसको भी लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। अब इन्वर्टेंडो में क्या होता है,
और रेसिप्रोकल लेना होता है वैल्यू का। तो अगर मैं इधर रेसिप्रोकल लेता हूँ, इसको b/a लिखता हूँ, तो जारी बात है इधर भी मुझे रेसिप्रोकल लेके y/x लिखना पड़ेगा। तो इस तरह बेटा ये आपके पास ऑप्शन नंबर जो है वो लास्ट ऑप्शन आएगा आपके पास, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट बेटा कंपोनेंटो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर a/b है तो c/d है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/a+b इज इक्वल टू c/c+d। ठीक है। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो भी एक प्रॉपर्टी है जिसमें -b आते हैं। डिवाइडेंडो की प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जस्ट कंपोनेंटो अगर पूछा गया होगा तो उसमें जस्ट प्लस वाली प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी। ठीक है। तो ये बेटा हमारे MCQs है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसमें डेफिनेशन उसने दी है, डिफाइन रेशो एंड वन एग्जांपल। अब रेशो की हमने डेफिनेशन डिस्कस की हुई है, रिलेशन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़, कि दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर रिलेशन को शो करवाया जाए तो उसको हम रेशो कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ एग्जांपल अगर आप देखो तो आपकी आ जाएगी a/b। ठीक है। क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये रेशो वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिटेल से की हुई हैं, तो ये जस्ट डेफिनेशन आपने यहाँ पे करनी है। इसी तरह प्रपोर्शन सेकंड आ जाता है कि प्रपोर्शन में तो इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़ के मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर दो रेशो हैं, एक है a/b और दूसरी है c/d, और उन दोनों को अगर हम इक्वालिटी के साथ शो कर दें, इक्वल साइन के साथ शो कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन आ जाती है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी b। ठीक है। ये आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो। नेक्स्ट इन्वर्स वेरिएशन आ जाता है। इन्वर्स वेरिएशन के अंदर उलट हो जाएगा कि एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। अगर या दूसरी वाली कम बढ़ रही है तो पहली वाली कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो ये बुक के ऊपर डेफिनेशंस मैंने अंडरलाइन करवाई हुई हैं, आपने वहाँ से याद कर लेनी है। तो ये जस्ट मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि इन्वर्स वेरिएशन में इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, ये 1/b। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं कुछ। नेक्स्ट इसी तरह स्टेट द कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड ऑफ थ्योरम। तो थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर a/b है इक्वल टू c/d के, ठीक है, और इसको हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू c/d। तो अब इस पे अगर कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड अप्लाई करें तो ये बनेगा a+b/a-b, या ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू ओवर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। इस तरह ये कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा उसने बोला कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दो, जबकि आपके पास 6/x प्रोपोर्शन 3/5 है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन की जगह आप इक्वल भी लगा दो तो कोई इसमें मसला नहीं है। फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आएगा। तो मीन वाली वैल्यूज आ जाएंगी 3x और 6 × 5। तो x इज इक्वल टू 6 × 5/3 और ये 3 2 ज़ार 6, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह 7 क्वेश्चन में उसने बोला कि x एंड y वेरीज डायरेक्टली, x एंड y स्क्वायर जी, x और y स्क्वायर जो है वेरीज डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो अगर x जो है वो 27 हो, y जो है वो 4 हो। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी उसने साथ ही पूछा है, यहाँ पर मैं सेकंड लिख लेता हूँ कि सेकंड पार्ट उसने पूछा कि y फाइंड करना है आपने, जबकि x जो है वो 3 के इक्वल है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है
ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाई स्केयर, तो सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये वाली जो x और y की वैल्यू, इनको यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू ड्राइव करेंगे। हम वैल्यू पुट करेंगे x की 27 और k y की वैल्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 27 इज इक्वल टू k इंटू 16, तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 27/16, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास k की जो है वो वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम इस k की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू 27y² / 16, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा था कि अगर x इक्वल टू 3 हो तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इक्वेशन 1 की तरफ ही रखेंगे। इक्वेशन 1 में पुटिंग करेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास x जो है वो 3 है और k की वैल्यू है जी 27/16 और y जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो 16 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई और 27 इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो हमारे पास ये y² आ रहा है, तो 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 बाय जो है वो 9 आ जाएगा, तो y² हमारे पास आया 16/9। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसके ऊपर स्केयर है, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 16 का स्केयर रूट क्या होता है 4 और इसका 9 का 3, तो इस तरह बेटा ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4/3। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट नंबर 8 में कहता है इफ़ u एंड v वेरीज इनवर्सली। अब पहले डायरेक्टली था, अब इनवर्सली वाला क्वेश्चन दे रहा है। u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। उसके बाद u की वैल्यू दी है जी उसने, वो मैं लिख लेता हूँ 8 और v जी दिया है जी 3, और इसी तरह सेकंड पार्ट भी इसने दिया है कि जो v जो है वो फाइंड करना है, जबकि आपके पास u जो है वो 12 है, ठीक है बेटा। तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं कि u इज इक्वल टू k ओवर v, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। तो u क्या आ गया हमारे पास 8/v क्या आ गया 3, तो 8 और 3 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 24। तो अब जारी बात है कि हमने इसको अगेन इसमें पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो u इज इक्वल टू 24/v, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट था कि v की वैल्यू फाइंड करो, जबकि आपके पास u जो है वो अगर 12 हो तो इक्वेशन 1 को ही यूज़ करेंगे हम। तो 12 इज इक्वल टू 24/v, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ 12v इज इक्वल टू 24, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप v इधर रखो और 12 जो है वो तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो v इज इक्वल टू 2 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है बेटा। तो इस तरह ये आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 9, जिसमें हमने फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करना है, और हमारे पास वैल्यू आ रही है 8 7 एंड 6, ठीक है बेटा। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जैसे हमने एक्सरसाइज में किए थे वैसे ही करने हैं कि लेट करेंगे x बी दी फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 8/7 इक्वल टू 6/x आएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आएगा, तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6/8, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 21/4,
4 और यही बेटा हमारा जो है वो आंसर होगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया, उसमें उसने मीन प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करने के लिए बोला है। 49 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो लेट करेंगे x बी दी मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 16:x इक्वल टू x रेशो जो है वो आएगा हमारे पास 49, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन जो है वो डिटेल में एक्सरसाइज के अंदर किए हुए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्स स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 49, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाओ 16 और 49 को, तो आपके पास ये बनता है 784। तो और ये बेटा जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट आएगा +-28। तो इस तरह आपके पास ये मीन प्रोपोर्शन भी ड्राइव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है, और हमें वैल्यू जो है वो दी है 28 और 4। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम लेट कर लेंगे x को ही, और हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी 28:4 प्रोपोर्शन 4:x, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 28x और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 28। तो 2 2s are 4, 2 14s are 28, 2 1 2 7s are 14। तो आपके पास x जो है वो आएगा 1/7, सॉरी ये 4 भी है ऊपर तो 4 आएगा, 4/7 जो है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर z दिया है, और y की वैल्यू दी है जी 28, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, और x जो है वो दिया है 7। सॉरी यहाँ पर पहले वो फॉर्म बनानी पड़ेगी ना कांस्टेंट वाली, तो y इज इक्वल टू kx² आएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे आप, y 28 और x जो है वो दिया है 7, तो इसका स्क्वायर आएगा, और z जो है वो 2 दिया गया है। अब सिंपली 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49k, ठीक है बेटा। तो 49 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो k आ जाएगा हमारे पास। अब चूंकि ये कटिंग नहीं हो रही, तो 8 2s are 16, 56/49। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, कटिंग करोगे आप 56 और 49 को, तो आपके पास आएगा 8/7, ठीक है। ये 8 और ये 7, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 8/7। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, उसने बोला फाइंड y। फाइंड y से मुराद ये है, अगर तो उसने कोई x की या y की वैल्यू दे के वो पूछता ना, सॉरी x और z की वैल्यू दे के पूछता, फिर हमने वही मेथड यूज़ करना था जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं कि वो वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालते हैं। अब यह वैल्यू नहीं गिवन दी हुई, जस्ट उसने बोला फाइंड y, तो इसका मतलब ये है कि इस k की वैल्यू, अभी ये आंसर नहीं आया, इस k की वैल्यू यहाँ पुट करो, y इज इक्वल टू 8x²/7z, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये वाला जो है ना बेटा आंसर आया हमारा। जैसे वो एक्सरसाइज के अंदर वो कहता था फाइंड द y इन टर्म ऑफ x, अब ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह बेटा नेक्स्ट पार्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ है, वो आपने खुद ट्राई करना है, और नेक्स्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ है, बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे। फाइंड z, फाइंड w, कि जस्ट k की वैल्यू आपने जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स के ऊपर। अब फिलिंग दी ब्लैंक्स बेटा पेपर में तो नहीं आती, लेकिन पेपर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये भी आपने करनी है। तो सबसे पहले वैल्यू अगर हम लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म उसने पूछी है जी किसकी, x + y × x² + xy
प्लस वाई स्केयर बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब जारी बात है ऊपर वाली जो वैल्यू है बेटा वो तो फार्मूला कोई बन नहीं रहा, तो हम उसको वैसे ही लिख रहे रहने दे देंगे, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू का फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल होगा, तो आपके पास जो बचेगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी एक्स रेशो वाई है, तो एक्स में क्या होगा, ये हमने एमसीक्यूज में भी किया एंटीसीडेंट, और इसी तरह ए रेशो बी है तो सेकंड वाली बी का उसने पोजीशन पूछी है तो वो आएगी कॉन्सिक्वेंट। ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई है, तो ए एंड वाई क्या कहलाएगा, ये भी हमने एमसीक्यूज में किया, एक्सट्रीम पोजीशन आएगी। इसी तरह नेक्स्ट में एम और क्यू की वैल्यू उसने पूछी है, अब दोनों दरमियान में आ रही हैं तो डेफिनेटली उसका मीन जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया है जी कि अगर आपके पास एक सिचुएशन है 7:4 इक्वल टू P रेशो 8 की, तो P की वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड करके दो। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई 4, तो 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगी 14 आएगा जी इसके पास आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट उसने कंडीशन दी है इसी तरह 6:m इक्वल टू 9:12, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे आप, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 9, इसको सिंप्लीफाई करें 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आ रही है, तो इसकी m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। इसी तरह बेटा x एंड y वेरीज डायरेक्टली देन x इज इक्वल टू, अब जारी बात है कि x अगर वेरी कर रहा है डायरेक्टली y के, तो उसमें x जो है वो इक्वल का उसने पूछा है, तो बाजारी बात है जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम खत्म करते हैं तो इक्वल के साथ कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो के वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह v वेरीज डायरेक्टली u क्यूब, अब वो सिचुएशन चेंज कर रहा है, बाकी वही है, तो जब हम इसको भी खत्म करेंगे तो के यू क्यूब आएगा और v इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास, अच्छा इसमें उसने u क्यूब पूछा है, ठीक है बेटा, तो k इधर आके डिवाइड होगा तो v ओवर k इज इक्वल टू यू क्यूब आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा v ओवर k। अगर वो v कहता तो k इंटू यू क्यूब आ जाना था। नेक्स्ट है जी थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है 12 एंड 4 का, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए 12:4 प्रोपोर्शन 4:x, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फॉर्मूला आपने लगा देना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 12 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट है जी फोर्थ प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है 15 एंड जो है वो दिया गया है आपके पास 15 है 6:5, सॉरी प्रोपोर्शन आएगा और x कर दें तो 15x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5, लेकिन बेटा जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, मैं सिर्फ इसको आपको थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 15, 5 3 ज़ार एंड 3 2 ज़ार, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बेटा आपके पास मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो आपने इसको कर लेना है। इसी तरह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है कि m जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास कि 4:m प्रोपोर्शन m/9, तो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम m स्केयर इज इक्वल टू 36, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्केयर रूल लेना पड़ेगा, तो m इज इक्वल टू +/6 जो है वो हमारे पास इसका आंसर m का आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद समरी पे आपने चले जाना है। समरी में अगेन डेफिनेशंस ही हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ी हैं, ठीक है, तो फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।